वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभ कार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरिया। जी बिजनेस के तमाम व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि विघ्नहर्ता आपके हर विघ्न हर परेशानी को दूर करे और सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि आपको प्रदान करे। चलिए हमारी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो के सारे विघ्न दूर कर देंगे। जी हाँ, भविष्य में आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाकर ये शेयर दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 बेहद ही खास मेहमान जो आपके लिए चुनकर लाए हैं ऐसे विघ्नहर्ता शेयर जो आपकी कमाई के रास्ते के सारे संकट हैं उन्हें हर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चलिए आपका परिचय अब हमारे मेहमान हमारे एक्सपर्ट से करवा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिमांग जानी, हेड रिटेल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, विजय चोपड़ा जी एमडी और सीईओ एनॉक वेंचर्स, वहीं सिद्धार्थ सडानी आनंद राठी सिक्योरिटी से। आप तीनों का बहुत ही स्वागत है जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं और आपको एक एक कर हम शेयर ऐसे बताने जा रहे हैं जो कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में समा कर रखते हैं काफी ज्यादा रिटर्न्स और काफी अच्छे फंडामेंटल्स जोड़कर आपको देंगे। चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं उनकी पसंदीदा सूची में कौन से हैं वो विघ्नहर्ता शेयर। हेमांग जी से शुरुआत करेंगे। हेमांग जी बताएं, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला शेयर विघ्नहर्ता शेयर आपकी तरफ से इस सूची में कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दर्शकों को और जी बिजनेस की टीम को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि ये फेस्टिव सीजन काफ़ी मंगलमय हो। और अब स्टॉक्स पे आते हैं तो स्टॉक्स में सबसे पहला जो नाम है वो सन फार्मा है। और ये कंपनी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के नतीजे में काफ़ी कंपनीज को दिक्कतें हुई थी बिकॉज ऑफ प्राइसिंग प्रेशर यूएस के अंदर भी और ग्रोथ के कंसर्न्स थे। तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 में सन फार्मा में दिया है। और उसमें 2-3 बातें हैं जो हमें काफ़ी पसंद है। एक तो ये है कि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ग्लोबल स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में किया है और जिस तरह का इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा है कि जो ब्रांडेड जेनरिक सेगमेंट है वहाँ पे एक काफ़ी अच्छी रिवाइवल हमने देखी है। और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी क्योंकि कोविड की इंटेंसिटी कम है तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें एक अच्छा ग्रोथ विजिबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है फार्मा के अंदर और 14 to 15% की ग्रोथ हम देख रहे हैं। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 920 रुपये का है। बिल्कुल, तो चलिए फार्मा से जुड़ी दिग्गज कंपनी पहला स्टॉक हमारी इस विघ्नहर्ता शेयरों की सूची में सन फार्मा, टारगेट प्राइस 920। और जिस तरह से जिस कन्विक्शन से हिमांग जी बता रहे हैं आगे के फंडामेंटल्स काफी मजबूत लग रहे हैं। और साथ ही फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की भी अगर बात करें दमदार एक्शन हमने देखा ही है और आगे भी सन फार्मा के लिए चार्ट्स और फंडामेंटल्स जो है काफी मजबूती के नजर आ रहे हैं। सन फार्मा पहला स्टॉक हमारी तरफ से इस सूची में। विजय जी आपका भी स्वागत है। आपकी तरफ से पहला शेयर विघ्नहर्ता शेयरों की सूची में कौन सा होगा? नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरा पहला शेयर है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मुझे लगता है ये विघ्नहर्ता ही नहीं विघ्नहीन होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए अगर कोई साल भर की अवधि के हिसाब से इसको लेके रखे। ये एक जानी मानी OMC है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और पूरे देश में हर जगह गांव देहात तक इसके पेट्रोल पंप्स हैं और बहुत ही विजिबल कंपनी है और भारत सरकार की कंपनी है ये। देखिए ऐसे बाज़ार में जहां पर वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं और सबको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसा डालें और हमारा नुकसान हो जाए, बाज़ार नीचे आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी चुनना बहुत आवश्यक है। इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है करीब 3.6 है और 3.6 का प्राइस टू अर्निंग का मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रही है। इसका बुक वैल्यू करीब इसके जो ट्रेडेड अभी करीब 259 पे ट्रेड कर रहा है, 59-70 पे, इतना ही लगभग इसका बुक वैल्यू है। और एक और चीज़, अगर कोई भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसा शेयर लेके रखता है साल भर के लिए तो इसमें करीब 8.5% का तो डिविडेंड आ जाता है। तो कहीं से कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को लेने में नुकसान है।
और अगर इस लेवल पे लिया जाता है तो मेरे अंदाजे से इसका जो टारगेट बनता है वो 320 और फिर उसके बाद 380-400 बनता है। इसका कारण ये है कि बीपीसीएल में भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई ना कोई उसको टेक ओवर कर लेगा। इसके लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए और जो यहाँ पर इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है 3.5 के प्राइस टू अर्निंग पे, ये बहुत ही सस्ता है और इसको लेके रख सकते हैं और आराम से बिना किसी स्ट्रेस के इसको लेके रखा जा सकता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर गिरावट होगी भी तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल लीजिए और होल्ड करिए। साल भर की अवधि तक इसको होल्ड करते हैं तो यहाँ से लगभग 100 रुपए की तेज़ी मुझे यहाँ से दिखाई देती है। बिल्कुल। तो चलिए विजय जी की तरफ से पहला शेयर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जाहिर सी बात है इकोनॉमी खुलने से कंपनी के कारोबार में लगातार तेजी देखने को मिलेंगी। साल भर का नजरिया अगर आप लगाकर चल रहे हैं 320 के टारगेट्स शुरुआती टारगेट्स होंगे, उसके बाद 380-400 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारी तरफ से विघ्नहर्ता शेयरों की सूची में दूसरा शेयर। सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ भी जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी स्वागत है। आप विघ्नहर्ता शेयरों की सूची में पहला शेयर कौन सा लेकर आए हैं हमारे लिए? जी बिजनेस की सारी टीम को गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं, सारे जी बिजनेस के दर्शकों को शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता शेयर के बारे में अगर आज पहले बात करूंगा तो वो डिजिटल स्पेस से होगा और डिजिटल स्पेस से हम जब ऑनलाइन मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो हमें खाने पीने की चीजें, जरूरतें, फ्लाइट्स की बुकिंग, ये सब चीजें एडवर्टीजमेंट फॉलो करती है। ये फॉलो होती है एफएल इंडिया की तरफ से। एफएल इंडिया पे मेरी खरीदारी की राय है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाती है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, दमदार कंपनी एफएल इंडिया। और सबसे बड़ी चीज जो अगर मैं कहूं तो ये अभी तक तो 2.3 बिलियन डिवाइसेस को फॉलो कर रहे हैं या वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो 10 बिलियन तक हो सकती है योजना है। 30% डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का ग्रोथ हो सकता है आने वाले साल में। इनके जो कस्टमर्स है, दमदार कस्टमर्स, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फोन पे और बहुत सारे, इसे तो मैं बोल रहा हूँ खाने पीने की चीजों का जो आप एडवर्टीजमेंट सामने देखते हैं वो एफएल इंडिया की तरफ से आता है। टारगेट होगा अब तक 56, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, टारगेट होगा 5620। चलिए, तो बहुत ही उम्दा तरीके से एफएल इंडिया का डिस्क्रिप्शन सिद्धार्थ जी ने हमें बताया है और 5620 के लक्ष्य को आप मानकर चल सकते हैं। 12 महीने यानी कि 1 साल का नजरिया अगर आप बनाकर चल रहे हैं। एफएल इंडिया दमदार फंडामेंटल्स और आगे भी कारोबार विस्तार की पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी है, जिसके चलते इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रख सकते हैं। हिमांग जी, फिर से आपके पास आना चाहूंगी और आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा ये हम जानना चाहेंगे। दूसरा स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है और ये कंपनी की 2 कैटेगरीज है। एक तो जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स HI कैटेगरी जो बोलते हैं और दूसरी है सोप्स। दोनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और अभी जो रिसेंट एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है गोदरेज कंज्यूमर के अंदर, उसको एक बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में देखा जा रहा है। और हम ये समझते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो कंपनी का ROCE है वो 20% का लेवल क्रॉस कर जाएगा और काफ़ी बढ़िया ओवरऑल आउटलुक है, क्योंकि कंपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने जा रही है बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट चेंज। और ओवरऑल हम समझते हैं कि जो कंज्यूमर सेक्टर है उसके अंदर रूरल साइड पे, अर्बन साइड पे जिस तरह के ग्रोथ इंडिकेटर्स है, जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है, उसमें गोदरेज कंज्यूमर एक काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है कंपनी और इसका जो प्राइस टारगेट हमारा है वो 1250 रुपये का है। गोदरेज कंज्यूमर इस सूची में अगला शेयर हमारी तरफ से और जिस तरह से हेमांग जी ने हमें समझाया, यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूती के आसार हैं। अगर 1 साल तक का नजरिया आप लगाकर चल रहे हैं, 10 साल में पहली बार ROCE 20% के पार जाने की यहाँ पर उम्मीद है कंपनी के लिए। आगे भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इनके कारोबार को लेकर भी काफी ज्यादा कन्विक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर 1250 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर पर भी खरीदारी का मन आप बनाया जा सकता है। विजय जी, आपकी तरफ से इस सूची में अगला शेयर कौन सा होगा? अगला शेयर मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो फार्मा क्षेत्र का दिग्गज शेयर है, दिग्गज कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा, और इसकी एक सब्सिडरी की भी लिस्टिंग हुई है अभी हाल फिलहाल में और एक अच्छा करेक्शन ये स्टॉक देख चुका है।
मुझे लगता है कि यदि कोई ग्लेनमार्क यहाँ पर खरीदे करीब 520 के स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता है, और जैसे मैंने पहले बोला, जो प्राइस टू अर्निंग है वो फंडामेंटली अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो चुका है, क्योंकि अभी इनसेन वैल्यूएशंस हो रही हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि 200, 250 और 100 के ऊपर की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, मगर ये दिग्गज फार्मा कंपनी होते हुए भी अभी भी 14 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग पे है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस हैं और करेक्शन हो चुका है, तो इसमें डर कम है। जब बाजार में टॉप बन रहे होते हैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव चलना चाहिए, और वैसे भी फार्मा क्षेत्र है, डिफेंसिव सेक्टर है, और जब भी बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो डिफेंसिव्स चलने चाहिए मुझे लगता है। और पहले भी सन फार्मा हमारे कॉलीग ने बोला, तो मुझे लगता है यहाँ पर इस ग्लेनमार्क में खरीदारी करी जा सकती है 520 के स्तर पर, और इसका जो पहला लक्ष्य दूंगा मैं 650 और दूसरा 700, और बहुत ही कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि कभी भी दिल की धड़कन तेज़ नहीं होनी चाहिए, कभी भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी अच्छी अर्निंग्स हैं, जिसका बहुत लो प्राइस टू अर्निंग है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है और आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। तो मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क एक अच्छा पिक है इन वैल्यूएशंस पर, और इसमें खरीदारी की जा सकती है। पहला जो टारगेट है 650 और दूसरा 700। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा अगला शेयर विजय जी की तरफ से 650 के टारगेट्स को आप पहले टारगेट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बाजार में करेक्शन में ये स्टॉक्स जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडेक्स पर्टिकुलरली जो हैं चलते हुए जरूर दिखेंगे, और इसी के चलते हमने आपको 2 शेयर्स फार्मा सेक्टर से जुड़े अभी तक दे दिए हैं, सन फार्मा साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा। सन फार्मा हिमांग जी की पसंद और साथ ही विजय जी की पसंद ग्लेनमार्क फार्मा। और एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि इस खास पेशकश में हम आपको निवेश के मंत्र या कह सकते हैं कि एक तरह से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो देते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे जो ये दिग्गज हैं वो जिस तरह से अपनी एडवाइस देते हैं, अभी विजय जी ने बताया कि पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐसा होना चाहिए जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करे। अच्छे शेयर को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, ना कि छोटे मोटे शेयर्स, ना कि कोई ऐसा शेयर जिसकी स्क्रिप्ट प्राइस आपको कम लग रही है और इसी के चलते आप खरीद लें, ऐसा कुछ अगर आप करेंगे फिर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन पोर्टफोलियो हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स रखे हैं, और इसी के चलते हमारी ये खास पेशकश आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पर एडवाइस और मंत्रा भी मिलते हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी तरफ से अगला शेयर इस सूची में कौन सा होगा? अगला शेयर जो मेरा होगा मानसी, वो मिड कैप से ही रहेगा, और ये स्टॉक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। 3 महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण मैं रेकमेंड कर रहा हूं। पहला, डोमिनेंट मार्केट शेयर है एमएचसीवी मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल में। दूसरा, कर्ज मुक्त हो सकती है ये कंपनी FY24 में। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, अर्निंग्स की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ आ सकता है कंपनी में 70% 70 CAGR आने वाले 2 सालों के लिए। हाई रिटर्न रेशियोज वाली कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। टारगेट होगा 2655। 2655 के टारगेट्स के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन काफी पॉजिटिव पॉइंटर्स ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के लिए। कर्ज मुक्त होने के रास्ते पर भी ये कंपनी जल्द से जल्द कर्ज मुक्त होना चाह रही है, इसी के चलते काफी फंडामेंटल्स मजबूत हैं, और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। 6 शेयर आपको बता दिए हैं और 3 शेयर्स बताने बाकी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और गणेश चतुर्थी पर हमारी एक खास पेशकश विघ्नहर्ता शेयर आप देख रहे हैं। 3 शेयर आपको और बताने बाकी हैं। आपको विघ्नहर्ता शेयरों की सूची में हमने 6 शेयर्स बता दिए हैं। हिमांग जी, आपसे तीसरा और आखिरी स्टॉक इस सूची में आपका जानना चाहेंगे। मानसी, हमने रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक पे इनिशिएटिंग कवरेज किया है। कंपनी का नाम APL अपोलो ट्यूब्स है, जो एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब के अंदर। काफ़ी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस है और 50% की मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। तो जिस तरह का हम ग्रोथ देख रहे हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उसमें ये एक बहुत ही बढ़िया पोजिशन्ड कंपनी है और 5th लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली, और डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट लीडर है। तो इसके अंदर हम समझते हैं कि काफ़ी बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन का स्टेबिलिटी के साथ कंपनी काम कर सकती है। और रिसेंटली कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था ट्राइकोट का,
उसमें भी काफ़ी बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंपनी में हम लोग 20% का पैट का ग्रोथ अगले 3 सालों के अंदर उम्मीद कर रहे हैं, और इसका जो हमारा प्राइस टारगेट है वो 2065 का है। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स हेमांग जी की तरफ से तीसरा शेयर 2065 के लक्ष्य को मानकर आप चल सकते हैं और इस पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। इसे अपने पोर्टफोलियो में जब भी गिरावट पर दिख जाए खरीदने का मन बनाकर चले। 1 साल तक अगर आप इस लगते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 2065 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। विजय जी, अगला शेयर आपकी तरफ से इस सूची में कौन सा होगा? मानसी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकारी बैंकों में पिछले कुछ सालों में गिरावट देखी गई, और पिछले 1 साल सवा साल में तो कोविड के बाद थोड़ी सी हम नो डाउट हमने बढ़ोतरी देखी, मगर मुझे लगता है कि जितने बड़े सरकारी बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ मेरा तीसरा शेयर कैनरा बैंक हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कैनरा बैंक। उसके कुछ कारण हैं। मैंने जैसे प्राइस टू अर्निंग की बात किया, तो इसका प्राइस टू अर्निंग करीब करीब 7 का है। इसका बुक वैल्यू करीब करीब 345 का है, और अभी ये 157-58 पर ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब 6% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 6% का है। 10 रुपये पेड अप शेयर है। एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा, जो स्टॉक का ईपीएस है वो करीब करीब 22 का है। तो जहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा ईपीएस दिखे, ये मैं एक फंडामेंटल चीज़ बता रहा हूँ निवेशकों को कि देखना बहुत ज़रूरी है बैलेंस शीट को कि ईपीएस कितना आ रहा है। तो ईपीएस बहुत शानदार है। इसके अलावा जो मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, करीब करीब 2900 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया था। तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक में अच्छी तेज़ी बननी चाहिए अगर कोई 1 साल के पर्सपेक्टिव से ले। और हमारे देश के काफ़ी दिग्गज निवेशक भी हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेक खरीदा है करीब 1.5% का। तो अभी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अच्छा बैंक है, प्रॉफिट्स बना रहा है, ईपीएस है। ये ईपीएस 3-4 साल 5 साल पहले नहीं दिखाई देता था, लॉस कर रहे होते थे बैंक्स, मगर अब काफ़ी कुछ बदल रहा है, और सरकारी बैंकों ने जो अपने जो प्रोसेसेस हैं उस पर बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि अच्छे बैंकों को लेकर रखना चाहिए, खास करके सरकारी बैंकों में जहाँ पर हमने तेज़ी अभी तक नहीं देखी है। तो सस्ती वैल्यूएशंस पे है, अच्छे प्राइस पे है, अपनी बुक वैल्यू से लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। तो कैनरा बैंक को आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरा जो पहला टारगेट है इसका वो 210 का है, और अगर कोई और नंबर रखना चाहे तो ये 250 भी जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है। मैं बार बार सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, और ध्यान दिलाना भी चाहता हूँ कि जब मार्केट टॉप पे होते हैं और जब करेक्शन होता है तो लोगों का बहुत पैसा ज़ाया होता है, और बहुत दुख होता है जब लोगों का पैसा टूटता है। तो ऐसी जगह ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम हो, जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो। तो कैनरा बैंक में रिकमेंड करना चाहूँगा 210 के टारगेट के लिए और 250 के टारगेट के लिए। बिल्कुल नहीं विजय जी, आपकी राय बड़ी ही खास और बड़ी पते की है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि करंट लेवल्स को देखते हुए ऐसे स्टॉक में एंट्री लेनी है जो कि सही समय पर आप मान सकते हैं कि स्टॉक में एंट्री लेने का है, क्योंकि स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में एंट्री अगर सही हो तभी आप सही तरीके से मुनाफा देख सकते हैं। अगर आप ऊपर के लेवल्स पर कोई स्टॉक ले लें और उसके बाद उसे और तेज होने के बारे में सोचें तो हो सकता है कि एक सिचुएशन आ जाए जहां पर आप तेजी ना देख पाए। लेकिन गिरावट में स्टॉक को चुनना, गिरावट में स्टॉक को पकड़ना और उसे आपके सामने रखना, यही हमारा एक लक्ष्य है। कैनरा बैंक करंट लेवल्स पर अगर आप खरीदते हैं, शानदार लेवल पर ये मिल रहा है और इसी के चलते खरीदारी का मन बनाना चाहिए। दिग्गज निवेशक जो हैं अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रख रहे हैं, इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कन्विक्शन है इस स्टॉक को लेकर। क्यूआईपीसी कंपनी ने हाल ही में पूंजी जुटाई है और लोन बुक जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। आगे भी लोन बुक कंपनी की जो बैंक की जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि का नजरिया लगाकर कैनरा बैंक अगर खरीदते हैं 210 पहला लक्ष्य 250, उसके बाद अगर और ज्यादा तेजी आप लगाकर रखते हैं, स्टॉक को पोजीशन मेंटेन करते हैं, 250 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आखिरी शेयर विघ्नहर्ता शेयरों की इस सूची में आपकी तरफ से कौन सा होगा? आखिरी शेयर देश के निर्माण पे है और ये सीमेंट की मिड कैप कंपनी ओरिएंट सीमेंट है। ओरिएंट सीमेंट की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है 2 फेजेस में ये कंपनी। अभी तो 8 मिलियन टन की कैपेसिटी है जो 11.5 हो सकती है FY24 में और 14.5 हो सकती है FY26 में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, उम्दा कंपनी। इस साल FY22 के वॉल्यूम के जो एक्सपेक्टेशन है वो 20% पे है YOY बेसिस पे। वैल्यूएशंस की बात करूं तो 7 टाइम्स में FY23 EV to EBITDA ट्रेड कर रहे हैं
और $80 पे एंटरप्राइज वैल्यू पर टन पे ट्रेड कर रही है, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ओरिएंट सीमेंट टारगेट होगा 220 का। ऑलराइट, तो सीमेंट स्पेस तो वैसे ही हम देख रहे हैं दमदार एक्शन लगातार दिखा रहा है सीमेंट के साथ रियल एस्टेट भी, क्योंकि इवेंचुअल इम्पैक्ट दोनों में, और इन्हीं के साथ इनके कनेक्टिंग सेक्टर जैसे कि फर्नीचर, पाइप, ये तमाम सेक्टर्स में शानदार तेजी का रुझान देख ही रहे हैं हम। सीमेंट स्पेस में लगातार तेजी, और इसी के चलते ओरिएंट सीमेंट पर खरीदारी करने का ये सही समय है। अगर आप खरीदारी करके चलते हैं 220 तक के टारगेट्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करके दे दी है। विघ्नहर्ता शेयरों की ये सूची है, और विघ्नहर्ता शेयरों की सूची में इन तमाम स्टॉक्स को नोट डाउन कीजिए। सही समय आपके हिसाब से, जब भी आपको गिरावट पर ये स्टॉक्स मिले, इसे अपने पोर्टफोलियो में समाएं, इसे पोर्टफोलियो में आप एंट्री लीजिए इन स्टॉक्स में, और जब आप इनमें निवेश करेंगे और इसे लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो ऑफकोर्स आपका मुनाफा जो है बिल्कुल पक्का है। तीनों दिग्गज ने हमें शानदार स्टॉक्स की सूची सजाई है। हेमांग जी, विजय जी और सिद्धार्थ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए, विघ्नहर्ता शेयर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें सी बिजनेस के साथ। नमस्कार।